क्या आप जानते हैं कि 95% ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं और सिर्फ 5% लोग ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं? मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। साल था 1987, ब्लैक मंडे। स्टॉक मार्केट में तबाही मची हुई थी। सभी ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर रहे थे। बिलियंस का नुकसान हो रहा था। लेकिन एक ट्रेडर था, पॉल टूडोर जोन्स। जब पूरी दुनिया डर रही थी, वो शांत था। जब सब सेल कर रहे थे, उसने कैलकुलेटेड मूव्स किए। रिजल्ट, उसने उस क्रैश में $100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। क्या था उसमें ऐसा जो बाकी ट्रेडर्स में नहीं था? टेक्निकल एनालिसिस? नहीं। स्पेशल सॉफ्टवेयर? नहीं। सीक्रेट स्ट्रैटेजी? बिल्कुल नहीं। उसके पास था सही माइंडसेट, सही साइकोलॉजी, और यही सीक्रेट है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मार्क डगलस की रेवोल्यूशनरी बुक ट्रेडिंग इन दी जोन के सबसे पावरफुल सीक्रेट्स। ये बुक नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंप्लीटली चेंज कर देगी। अगर आप भी उन 5% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप भी मार्केट के मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक बात है, ये नॉलेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रियली सीरियस है, जो सिर्फ ओवरनाइट मिलियनर नहीं बनना चाहते, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो रेडी हैं आप? क्योंकि अगले 30 मिनट्स में आप सीखेंगे वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीक्रेट्स जिन्हें जानकर प्रोफेशनल ट्रेडर्स मिलियंस कमाते हैं। बट पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आप ऐसी और पावरफुल बुक समरीज मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं ये इनक्रेडिबल जर्नी। मार्क डगलस, ये नाम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया में लेजेंड है, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी बिल्कुल टिपिकल नहीं है। मार्क की शुरुआत बिल्कुल आम ट्रेडर की तरह हुई थी। 1982 में जब वो ट्रेडिंग शुरू की, तो उन्होंने भी वही गलतियां की जो हर नया ट्रेडर करता है। पहले कुछ महीनों में उन्होंने अपना पूरा अकाउंट ब्लो अप कर दिया। लेकिन मार्क में कुछ खास बात थी। वो ब्लेम नहीं करते रहे मार्केट को, ब्रोकर्स को या बैड लक को। उन्होंने खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछा, प्रॉब्लम कहां है? और फिर उन्हें एहसास हुआ, प्रॉब्लम टेक्निकल एनालिसिस में नहीं थी, स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उनके माइंड में। मार्क ने नेक्स्ट 20+ ईयर्स साइकोलॉजी को स्टडी किया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझा, और फिर एक के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की। बट उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये मास्टरपीस बुक ट्रेडिंग इन दी जोन। आज मार्क डगलस के स्टूडेंट्स में शामिल है प्रोफेशनल हेज फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ट्रेडर्स, इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल ट्रेडर्स और ट्रेडिंग फर्म्स के पोर्टफोलियो मैनेजर्स। उनकी वर्कशॉप्स में फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी को वॉल स्ट्रीट के टॉप फर्म्स यूज करते हैं। ट्रेडिंग इन दी जोन को ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल माना जाता है। यह बुक 20+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। इसे पढ़कर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स ने अपनी साइकोलॉजी फिक्स की है और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की है। मार्क का कोर मैसेज सिंपल है, मार्केट में सक्सेस का 80% हिस्सा साइकोलॉजी है, सिर्फ 20% टेक्निकल नॉलेज। और आज हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे, कैसे डेवलप करें विनिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कोर कॉन्सेप्ट 1, दी फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट ट्रेडिंग, 4 मिनट्स। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग का फंडामेंटल ट्रूथ जो 95% ट्रेडर्स को पता ही नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, नॉट अ प्रेडिक्शन गेम। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत इंटेलिजेंट, लॉजिकल माइंड। उसने स्टॉक मार्केट एनालिसिस सीखी, चार्ट्स पढ़ना सीखा, टेक्निकल इंडिकेटर्स मास्टर किए, फिर ट्रेडिंग शुरू की। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ,
दूसरे में भी राहुल को लगा कि उसने मार्केट को क्रैक कर लिया है। वो कॉन्फिडेंट हो गया कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि मार्केट कहां जाएगी। तीसरे ट्रेड में लॉस हुआ। राहुल शॉक्ड रह गया। उसने सोचा, मेरी एनालिसिस गलत कैसे हो सकती है? चार्ट्स क्लियरली अपट्रेंड शो कर रहे थे। फिर और लॉसेस आए। राहुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया, एंग्री हो गया। उसने बिगर पोजीशंस लिए रिवेंज ट्रेडिंग के लिए, और पूरा अकाउंट ब्लो अप हो गया। यह क्या हुआ? राहुल ने फंडामेंटल मिस्टेक की थी। वो समझता था कि ट्रेडिंग में राइट और रॉन्ग होता है, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, मार्केट में हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है। आपका एनालिसिस 90% एक्यूरेट हो सकता है, फिर भी पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में इन्फिनिट वेरिएबल्स हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज, इमोशंस, ग्लोबल इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये जानते हैं। वो प्रिडिक्ट नहीं करते, वो प्रोबेबिलिटीज पर बेट करते हैं। जैसे कैसीनो का ऑनर जानता है कि हर इंडिविजुअल बेट में लॉस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हाउस एज के कारण वो प्रॉफिट में रहेगा। सिमिलरली, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर इंडिविजुअल ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है, कभी भी 100% श्योर न रहें। हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट करें और सीरीज ऑफ ट्रेड्स को देखें, इंडिविजुअल ट्रेड्स को नहीं। इमोशनल अटैचमेंट न बनाएं पर्टिकुलर ट्रेड से। यह माइंडसेट शिफ्ट ही आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगा। कोर कॉन्सेप्ट 2, दी 4 फियर्स दैट डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स, 5 मिनट्स। अब बात करते हैं उन 4 फियर्स की जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्क डगलस इन्हें दी 4 फंडामेंटल फियर्स कहते हैं। दोस्तों, ये फियर्स इतने पावरफुल हैं कि ये आपकी सारी टेक्निकल नॉलेज को यूजलेस बना देते हैं। ये आपके रैशनल थिंकिंग को हाईजैक कर लेते हैं। फियर 1, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। मिलिए प्रिया से, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईआईटी ग्रेजुएट, ब्रिलियंट एनालिटिकल माइंड। उसने थॉरो रिसर्च की, परफेक्ट सेटअप मिला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, बुलिश पैटर्न, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन, एवरीथिंग परफेक्ट। ट्रेड लिया और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया। नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए था, ओके, दिस प्रोबेबिलिटी डिडंट वर्क आउट, लेट मी कट दी लॉस। बट क्या हुआ? प्रिया को लगा, मैं रॉन्ग कैसे हो सकती हूं? मेरी एनालिसिस तो परफेक्ट थी। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग ने क्या किया? उसने स्टॉप लॉस रिमूव कर दिया। मार्केट रिवर्स हो जाएगी कि होप में वेट करने लगी। लॉस बढ़ता गया। फाइनली पैनिक में एग्जिट किया जब लॉस अनबियरेबल हो गया। यह फियर ईगो से आता है। हमें लगता है कि रॉन्ग होना मतलब हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। बट मार्क डगलस कहते हैं, इन ट्रेडिंग, बीइंग रॉन्ग इज सिंपली पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फियर 2, फियर ऑफ लूजिंग मनी। अमित के पास लिमिटेड कैपिटल था, 50,000 रुपीज। हर लॉस उसे फिजिकली हर्ट करता था। एक ट्रेड में 2,000 रुपीज लॉस होने पर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता था। रिजल्ट, वो माइक्रो मैनेज करने लगा। हर स्मॉल प्रॉफिट पर एग्जिट कर देता था। लॉस में होल्ड करता था क्योंकि रियलाइज नहीं करना चाहता था। जस्ट ब्रेक इवन निकल जाऊं मेंटालिटी डेवलप हो गई। फियर ऑफ लूजिंग मनी क्रिएट्स और प्रीमैच्योर प्रॉफिट बुकिंग, लेटिंग लॉसेस रन, पैरालिसिस इन डिसीजन मेकिंग, ओवर कॉन्जर्वेटिव अप्रोच। फियर 3, फियर ऑफ मिसिंग आउट ए फॉर एमओ। स्टॉक मार्केट में रैली चल रही है। सोशल मीडिया पर सब पोस्ट कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट इन 2 डेज, माई पोर्टफोलियो अप 25%। आपको लगता है सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं मिस कर रहा हूं। रिजल्ट, रश डिसीजंस, FOMO trading without proper analysis, or chasing momentum without strategy, buying at tops, selling at bottoms. Fear 4, fear of leaving money on the table. पोजीशन में 15% प्रॉफिट रनिंग है। ट्रेडर को लगता है
अगर मैं एग्जिट कर दूं और स्टॉक और भी अप जाए तो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिस कर दूंगा। सो वो होल्ड करता रहता है, प्रॉफिट रिड्यूस होने लगता है, फिर भी होल्ड करता है, वापस अप हो जाएगा कि होप में, और फाइनली लॉस में एग्जिट करता है। मार्क डगलस का सॉल्यूशन: एक, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, एक्सेप्ट करें। 2, फोकस ऑन प्रोसेस, आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। 3, डिटैच फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेड्स, सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटीज के रूप में देखें। 4, प्रीडिफाइंड रूल्स, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट के क्लियर रूल्स बनाएं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन फियर्स को ओवरकम कर चुके होते हैं। वो इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं और मैकेनिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। कोर कॉन्सेप्ट 3, डेवलपिंग ट्रेडर्स माइंडसेट, 5 मिनट्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कैसे डेवलप करें ऑथेंटिक ट्रेडर्स माइंडसेट। मार्क डगलस कहते हैं, मोस्ट पीपल कम टू ट्रेडिंग टू मेक मनी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम टू ट्रेडिंग टू ट्रेड वेल। ये सटल डिफरेंस है, लेकिन यही सब कुछ चेंज कर देता है। द प्रोबेबिलिटी माइंडसेट: इमेजिन करिए आप एक कैसीनो के ऑनर हैं। हर इंडिविजुअल बेट में आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, बट आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिकली हाउस एज के कारण आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। क्या आप हर इंडिविजुअल बेट के आउटकम को लेकर इमोशनल होंगे? नहीं, क्योंकि आप बिगर पिक्चर देख रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर विक्रम का अप्रोच: वो हर ट्रेड से पहले एक्सेप्ट कर लेता है कि लॉस हो सकता है। उसके पास प्रीडिफाइंड रिस्क पर ट्रेड है, 2% ऑफ कैपिटल। वो जानता है कि अगले 100 ट्रेड्स में 60% प्रॉफिटेबल होंगे, 40% लॉस में। इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम उसे अफेक्ट नहीं करता। दी 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स: मार्क डगलस ने डिफाइन किए हैं 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स जो हर ट्रेडर को एक्सेप्ट करने चाहिए। ट्रूथ 1, एनीथिंग कैन हैपन इन दी मार्केट। कोई भी न्यूज, इवेंट या अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकती है। परफेक्ट एनालिसिस के बावजूद भी अपोजिट रिजल्ट आ सकता है। मार्केट का बिहेवियर कंप्लीटली रैशनल नहीं होता। 2020 में कोविड लॉकडाउन के टाइम लॉजिक कहता था कि मार्केट्स क्रैश करेंगे, लेकिन क्या हुआ? मैसिव रैली आई। जूम, नेटफ्लिक्स, Amazon जैसे स्टॉक्स स्काईरॉकेट हुए। ट्रेडिशनल एनालिसिस फेल हो गया क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। ट्रूथ 2, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। अब प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच से कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पॉसिबल है। गैज होना काफी है, सर्टेनिटी की जरूरत नहीं। ट्रूथ 3, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। विन्स और लॉसेस का पैटर्न रैंडम होता है। 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद विन आ सकती है, 3 कंसेक्यूटिव विन्स के बाद लॉस आ सकती है। वो पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ट्रूथ 4, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी। गेज मतलब गारंटी नहीं, हायर प्रोबेबिलिटी। 70% विन रेट मतलब 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, जरूरी नहीं कि पहले 7। एज को ट्रस्ट करना होगा विदाउट इमोशनल इंटरफेरेंस। ट्रूथ 5, एवरी मोमेंट इन दी मार्केट इज यूनिक। हिस्टोरिकल पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमेशा यूनिक होता है। अ सैम सेटअप डिफरेंट आउटकम्स दे सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी होगी। डेवलपिंग मैकेनिकल अप्रोच: प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करने के लिए 1, क्रिएट ट्रेडिंग रूल्स। वो क्लियर एंट्री क्राइटेरिया, a specific exit points, both profit and loss. Position sizing rules. Risk management parameters. 2, follow rules mechanically. No emotional interference. No second guessing. No, just this once, exceptions. Complete discipline. 3, review performance statistically. Track win rate, average profit per loss. Analyze series of trades, not individual ones. Focus on process improvement.
Adjust rules based on data, not emotions. मैं आपको सुनील की स्टोरी बताता हूं। वो डॉक्टर था, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता था। इनिशियली इमोशनल ट्रेडिंग करता था, प्रॉफिट्स पर ओवर कॉन्फिडेंट, लॉसेस पर फ्रस्ट्रेटेड। फिर उसने मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए और फिक्स्ड 1.5% रिस्क पर ट्रेड, मैकेनिकल एंट्री एग्जिट रूल्स, नो इमोशनल इंटरफेरेंस, मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू। रिजल्ट 6 मंथ्स में कंसिस्टेंट 15% मंथली रिटर्न्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रेस फ्री ट्रेड करने लगा। यही है प्रोफेशनल ट्रेडर्स माइंडसेट का पावर। कोर कॉन्सेप्ट 4, द डिसिप्लिन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे क्रूशल एस्पेक्ट की, रिस्क मैनेजमेंट। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग कैपिटल, इट्स अबाउट क्रिएटिंग द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर सक्सेस। आपको पता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी सक्सेस मेजर कैसे करते हैं? प्रॉफिट से नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से। द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। मिलिए राजेश से। उसके पास 2 लाख का ट्रेडिंग अकाउंट था। पहला मंथ 15% प्रॉफिट, दूसरा मंथ 12% प्रॉफिट, तीसरा मंथ 8% प्रॉफिट। राजेश को लगा वो बहुत अच्छा कर रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं बिगर पोजीशन लूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। चौथे मंथ में उसने अपना नॉर्मल पोजीशन साइज डबल कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उस मंथ मार्केट साइडवेज रही और उसे 25% लॉस हुआ। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि राजेश का एनालिसिस रॉन्ग था। प्रॉब्लम यह थी कि उसने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया था। द 2% रूल, योर साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट। मार्क डगलस का गोल्डन रूल, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल ऑन एनी सिंगल ट्रेड। क्यों 2%? देखिए कैलकुलेशन। अगर आप 2% रिस्क करें पर ट्रेड, तो कंसेक्यूटिव 10 लॉसेज में भी आपका टोटल लॉस 18%। कंपाउंड कैलकुलेशन, अकाउंट का 82% हिस्सा स्टिल सेफ रहेगा, रिकवरी पॉसिबल होगी। पर अगर आप 10% रिस्क करें पर ट्रेड, 5 कंसेक्यूटिव लॉसेज 40% प्लस लॉस, रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इमोशनल स्ट्रेस अनबियरेबल होगा। रियल लाइफ रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख। 2% रूल के अनुसार मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड 2000 रुपीज। अगर आप कोई स्टॉक 100 रुपीज में बाय करते हैं और आपका स्टॉप लॉस 95 रुपीज है, 5 रुपीज लॉस पर शेयर, तो मैक्सिमम क्वांटिटी 2000 बटा 5, 400 शेयर्स। सिंपल कैलकुलेशन, बट ये डिसिप्लिन आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगी। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। प्रोफेशनल ट्रेडर अनीता का अप्रोच। अ स्टार्टिंग कैपिटल 5 लाख, अ स्ट्रिक्ट 2% रिस्क पर ट्रेड, एवरेज 5% मंथली रिटर्न्स। बट 2 ईयर्स में कैपिटल डबल हुआ। बट रियल मैजिक यह थी कि वो पूरे 2 ईयर्स स्ट्रेस फ्री ट्रेड करती रही। कभी स्लीपलेस नाइट्स नहीं, कभी फैमिली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिस्क कंट्रोल था। बियॉन्ड मनी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ मनी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, यह इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए है। जब आप जानते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो में भी आपका लॉस लिमिटेड है, आप रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे, एफओएमओ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग से बचेंगे। द प्रोफेशनल्स रिस्क फ्रेमवर्क। एक पोजीशन साइजिंग, नेवर मोर देन 2% रिस्क पर ट्रेड। कैलकुलेट पोजीशन साइज बिफोर एंटरिंग ट्रेड। स्टिक टू द कैलकुलेशन रिगार्डलेस ऑफ इमोशंस। 2. स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। A set stop loss before entering trade. Never move stop loss against your position. Honor stop loss without hesitation. 3. Portfolio risk. Don't put all positions in same sector. Diversify across different strategies. Never risk more than 10% of capital in related trades. 4.
Emotional risk. If feeling emotional, don't trade. Take breaks after series of losses. Review performance weekly, not daily. याद रखिए, मार्केट में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है. जो ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं, वो सबसे स्मार्ट नहीं होते, वो सबसे डिसिप्लिन होते हैं. रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में लंबे टाइम तक टिकने की पावर देता है, और मार्केट में जो टिका रहता है वही इवेंचुअली विंस करता है. कोर कॉन्सेप्ट 5. बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू कंसिस्टेंसी. दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, कॉन्फिडेंस. लेकिन मार्क डगलस का कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है. मोस्ट पीपल थिंक कॉन्फिडेंस मतलब मुझे पता है मार्केट कहां जाएगी. लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ट्रू कॉन्फिडेंस मीन्स नोइंग यू कैन हैंडल वॉट एवर द मार्केट गिव्स यू. द कॉन्फिडेंस पैराडॉक्स. मिलिए समीर से. ब्रिलियंट इंजीनियर, पैटर्न रिकॉग्निशन में एक्सपर्ट. उसने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनाए मार्केट प्रेडिक्ट करने के लिए. 85% एक्यूरेसी रेट. इनिशियली समीर को लगा कि हाई एक्यूरेसी रेट से कॉन्फिडेंस आएगी. लेकिन क्या हुआ? जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाता था, इवन दो 15% फेलियर रेट एक्सपेक्टेड था, वो घबरा जाता था. क्या मेरा सिस्टम फेल हो गया? कॉन्फिडेंस हिल जाती थी. समीर को रियलाइज हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन एक्यूरेसी पर बेस था, जो रॉन्ग अप्रोच थी. ट्रू ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस, मार्क डगलस स्टाइल. कॉन्फिडेंस का रियल डेफिनेशन. I can take any trade because I know I can handle the outcome, whatever it may be. ये कॉन्फिडेंस कहां से आती है? एक प्रोसेस बेस्ड कॉन्फिडेंस. अपने रूल्स पर ट्रस्ट. आउटकम से इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस. वो कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन की एबिलिटी. 2. रिस्क मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस. पता है कि वर्स्ट केस सिनारियो भी मैनेजेबल है. वो कोई सिंगल ट्रेड फाइनेंशियली डेवस्टेटिंग नहीं हो सकती. वो कैपिटल प्रिजर्वेशन गारंटीड है. 3. प्रोबेबिलिटी बेस्ड कॉन्फिडेंस. समझना कि सीरीज ऑफ ट्रेड्स में एज वर्क करेगा. द इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम इररिलेवेंट है. स्टैटिस्टिक्स पर ट्रस्ट. बिल्डिंग कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप. फेज 1. पेपर ट्रेडिंग विद रूल्स, 1 से 2 मंथ्स. मकसद, रूल्स को इंटरनलाइज करना. प्रीति ने ये फेस किया. वो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट खोला, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए, हर ट्रेड को जर्नल में रिकॉर्ड किया, इमोशंस ट्रैक किए विदाउट रियल मनी प्रेशर. रिजल्ट, रूल्स को अनकॉन्शियस लेवल पर फॉलो करने की हैबिट बनी. फेज 2. माइक्रो पोजीशन लाइव ट्रेडिंग, 2 से 3 मंथ्स. मकसद, रियल मनी साइकोलॉजी को हैंडल करना. मिनिमम पॉसिबल पोजीशन साइजेस. और SAM rules as paper trading. Focus on execution, not profits. इमोशनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना. फेज 3. ग्रेजुअल पोजीशन साइज इंक्रीज. मकसद, स्केलिंग अप कॉन्फिडेंस. हर मंथ पोजीशन साइज स्लाइटली इंक्रीज. और कंफर्ट लेवल मेंटेन करना. रिस्क पैरामीटर्स विद इन लिमिट्स. वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक करना. रियल लाइफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टोरी. आर्यन की जर्नी. मंथ 1 से 2 पेपर ट्रेडिंग. 150 पेपर ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड. रूल स्ट्रिक्टली फॉलोड. 62% विन रेट अचीव्ड. इमोशनल पैटर्न्स आइडेंटिफाइड. मंथ 3 से 5 माइक्रो ट्रेडिंग. 500 रुपीज रिस्क पर ट्रेड. SAM 62% विन रेट इन लाइव मार्केट. Confidence building in rule execution. Real money emotions handled. Month 6 से 12 scaling up. Gradually increased to 2000 rupees risk per trade. Maintained consistent performance. Developed unshakable confidence in process. Started generating meaningful profits. Result after 1 year. Monthly returns 12 से 18%. स्ट्रेस लेवल मिनिमल. वो कॉन्फिडेंस लेवल अनशेकेबल. वो स्लीप क्वालिटी परफेक्ट, क्योंकि रिस्क कंट्रोल था. द कॉन्फिडेंस इंडिकेटर्स. कैसे पता करें
कि आप में ट्रू ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस डेवलप हो रही है। इंडिकेटर 1, इमोशनल स्टेबिलिटी। विन्स और लॉसेस दोनों को इक्वली हैंडल कर पाते हैं और कोई सिंगल ट्रेड आपको डिस्टर्ब नहीं करती। वीकेंड को मार्केट के बारे में वरी नहीं करते। इंडिकेटर 2, मैकेनिकल एग्जीक्यूशन। रूल्स फॉलो करना ऑटोमेटिक हो जाता है, सेकंड गेसिंग बंद हो जाती है। जस्ट दिस वंस, एक्सेप्शंस नहीं करते। इंडिकेटर 3, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। डेली पीक हेल्थ को ऑब्सेस नहीं करते, मंथली क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड आउटकम से डिटैच रहते हैं। द अल्टीमेट कॉन्फिडेंस टेस्ट। मार्क डगलस का अल्टीमेट कॉन्फिडेंस टेस्ट। क्या आप लार्जेस्ट अलाउड पोजीशन साइज के साथ ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी इमोशनल डिस्टर्बेंस? अगर आंसर हाँ है, तो आपने ऑथेंटिक ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस डेवलप कर ली है। ये कॉन्फिडेंस ही आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। ये कॉन्फिडेंस ही सस्टेनेबल सक्सेस का फाउंडेशन है। कोर कॉन्सेप्ट 6, दी जोन, पीक परफॉर्मेंस स्टेट, 4 मिनट्स। दोस्तों, अब आते हैं बुक के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर, दी जोन। यह वो मेंटल स्टेट है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑपरेट करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि दी जोन एक स्पेशल साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां आप कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, विदाउट एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रैक्शन। व्हाट इज दी जोन? आपने स्पोर्ट्स में फ्लो स्टेट के बारे में सुना होगा। जब क्रिकेट प्लेयर जोन में होता है तो बॉल उसे स्लो मोशन में दिखती है। बास्केटबॉल प्लेयर के लिए बास्केट बिगर लगता है। टेनिस प्लेयर को फील होता है कि रैकेट उसके हैंड का एक्सटेंशन है। ट्रेडिंग में भी सिमिलर स्टेट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिंग इन दी जोन। 1, एफर्टलेस डिसीजन मेकिंग, और कोई हेजिटेशन नहीं। रूल्स ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट होते हैं, ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। 2, इमोशनल डिटैचमेंट, और प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली हैंडल करते हैं। वो कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। 3, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, पास्ट ट्रेड्स को रिग्रेट नहीं करते, फ्यूचर आउटकम्स को वरी नहीं करते, करंट मार्केट एक्शन पर कंप्लीट फोकस। 4, इंट्यूटिव फ्लो, मार्केट की रिदम फील करते हैं, पैटर्न्स नेचुरली रिकॉग्नाइज होते हैं, टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। रियल लाइफ जोन एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल ट्रेडर विनोद बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। ये फरवरी 2023 का दिन था। मार्केट में अनयूजुअल वॉलेटिलिटी थी। नॉर्मली मैं ऐसे डेज में कॉशियस रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैं कंप्लीटली काम था। हर प्राइस मूवमेंट क्लियर दिख रहा था। मैंने 8 ट्रेड्स किए, सभी प्रॉफिटेबल। सबसे अमेजिंग यह था कि मुझे कोई स्ट्रेस फील नहीं हुआ, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं, बस प्योर एग्जीक्यूशन था। जैसे मेन एक ऑब्जर्वर था, ट्रेड नहीं। एंड ऑफ डे मैंने रियलाइज किया कि मैं जोन में था। उस एक्सपीरियंस के बाद मेरी ट्रेडिंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। हाउ टू एंटर दी जोन। मार्क डगलस ने आइडेंटिफाई किए हैं स्पेसिफिक स्टेप्स जो आपको जोन में ले जा सकते हैं। स्टेप 1, कंप्लीट रूल एक्सेप्टेंस, अपने ट्रेडिंग रूल्स को पूरी तरह इंटरनलाइज करना। वो कोई डाउट या रेजिस्टेंस नहीं, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। स्टेप 2, आउटकम इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअल ट्रेड के रिजल्ट से कंप्लीटली डिटैच्ड होना और प्रोसेस पर फोकस, आउटकम पर नहीं। आई डोंट केयर एटीट्यूड डेवलप करना। स्टेप 3, प्रेजेंट मोमेंट फोकस, पास्ट मिस्टेक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, करंट मार्केट एक्शन पर कंप्लीट अटेंशन। स्टेप 4, ट्रस्ट इन प्रोबेबिलिटीज, अपने एज पर अनवेवरिंग फेथ, उस स्टैटिस्टिक्स को इमोशनली एक्सेप्ट करना, उस सीरीज ऑफ ट्रेड्स माइंडसेट। द जोन डेवलपमेंट प्रोसेस। फेज 1, मेडिटेशन प्रैक्टिस। रोहित ने डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन स्टार्ट की। मार्केट के बाद 15 मिनट्स साइलेंस, ब्रीदिंग पर फोकस,
माइंड को काम करने की प्रैक्टिस। रिजल्ट, इमोशनल रिएक्टिविटी रिड्यूस हुई, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई। फेज 2, माइंडफुल ट्रेडिंग। हर ट्रेड से पहले 2 मिनट्स माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग। करंट मार्केट स्टेट को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना, इमोशनल स्टेट को चेक करना। फेज 3, पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। हर ट्रेडिंग सेशन के बाद परफॉर्मेंस को इमोशनली रिव्यू करना, जोन्स मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, इंप्रूवमेंट एरियाज को नोट करना। जोन ऑब्स्टेकल्स एंड सॉल्यूशंस। ऑब्स्टिकल 1, ईगो इंटरफेरेंस। मैं स्मार्ट हूं, मार्केट मुझसे गलत कैसे हो सकती। सॉल्यूशन, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस। मार्केट हमेशा टीचर है, स्टूडेंट नहीं। ऑब्स्टिकल 2, फियर बेस्ड थिंकिंग। क्या होगा अगर लॉस हो गई। सॉल्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस। पता है कि वर्स्ट केस भी हैंडल कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल 3, प्रॉफिट ऑब्सेशन। आज कितना प्रॉफिट कमाना है। सॉल्यूशन, प्रोसेस फोकस। अच्छा ट्रेड करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगी। जोन मेंटेनेंस, डेली रूटीन। मॉर्निंग मेडिटेशन 10 मिनट्स, प्री मार्केट मेंटल प्रिपरेशन 5 मिनट्स, पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन 10 मिनट्स, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू 30 मिनट्स। जोन इंडिकेटर्स, टाइम सीम्स टू स्लो डाउन ड्यूरिंग ट्रेड्स और डिसीजन मेकिंग फील्स एफर्टलेस। इमोशनल रिएक्शंस मिनिमाइज हो जाते हैं, मार्केट पैटर्न्स क्लियरली विजिबल होते हैं। जब आप रेगुलरली जोन में ट्रेड करने लगते हैं तो ट्रेडिंग एक आर्ट बन जाती है। मैकेनिकल एग्जीक्यूशन के साथ क्रिएटिव फ्लो आ जाता है। यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हाईएस्ट लेवल। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। द 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। फेज 1, फाउंडेशन बिल्डिंग, डेज 1 से 30, वीक 1 से 2, माइंडसेट प्रिपरेशन और डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन। मार्क डगलस के 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को डेली रीड करना, करंट ट्रेडिंग हैबिट्स को जर्नल में नोट करना, इमोशनल ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना। वीक 3 से 4, रूल क्रिएशन, क्लियर एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइन करना, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स सेट करना, 2% रूल और ट्रेडिंग प्लान डॉक्यूमेंट करना। पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करना विद दीज रूल्स। फेज 2, स्किल डेवलपमेंट, डेज 31 से 7, वीक 5 से 6, पेपर ट्रेडिंग मास्टरी, मिनिमम 3 ट्रेड्स पर डे, पेपर, स्ट्रिक्ट रूल फॉलोइंग, इमोशनल रिएक्शंस को ट्रैक करना, विन लॉस पैटर्न्स एनालाइज करना। वीक 7 से 8, लाइव ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोजीशन साइजेस और सैम रूल्स एज पेपर ट्रेडिंग, गरील मनी साइकोलॉजी को हैंडल करना, परफॉर्मेंस वर्सेस पेपर ट्रेडिंग कंपेयर करना। फेज 3, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डेज 61 से 90, वीक 9 से 10, स्केलिंग प्रैक्टिस, पोजीशन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करना और कंफर्ट लेवल मेंटेन करना, रिस्क पैरामीटर्स चेक करना, कंसिस्टेंसी मेजर करना। वीक 11 से 12, जोन डेवलपमेंट और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस प्रैक्टिस, एफर्टलेस एग्जीक्यूशन डेवलप करना, इमोशनल डिटैचमेंट स्ट्रेंथन करना और प्रोफेशनल माइंडसेट सॉलिडिफाई करना। डेली इंप्लीमेंटेशन रूटीन, प्री मार्केट रूटीन 7 से 7:05, मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज 7:05 से 7:10, मार्केट ओवरव्यू विदाउट बायस 7:10 से 7:15, मेंटल प्रिपरेशन अफर्मेशंस। ट्रेडिंग आवर्स रूटीन, रूल बेस्ड एंट्री डिसीजंस ओनली, नो इमोशनल इंटरफेरेंस, मैकेनिकल स्टॉप लॉस एग्जीक्यूशन, प्रेजेंट मोमेंट फोकस। पोस्ट मार्केट रूटीन 15:45 से 15:55,
ट्रेड जर्नल अपडेट 15:55 से 16:05। इमोशनल स्टेट रिव्यू 16:05 से 16:15। टुमारोज प्रिपरेशन दी ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट फॉर ईच ट्रेड रिकॉर्ड, एक डेट एंड टाइम, 2 एंट्री एग्जिट प्राइसेस, 3 पोजीशन साइज, 4 रिस्क अमाउंट, 5 रीजन फॉर एंट्री, 6 इमोशनल स्टेट 1 से 10 स्केल, 7 रूल एडहियरेंस यस बनो, 8 लेसन्स लर्न्ड, वीकली रिव्यू क्वेश्चंस, किस रूल को सबसे ज्यादा वायलेट किया, तो कौन से इमोशंस सबसे ज्यादा इंटरफियर किए, बिगेस्ट लेसन क्या था, और नेक्स्ट वीक इंप्रूवमेंट कैसे करें। बिफोर एवरी ट्रेड आस्क 1 क्या मेरा एनालिसिस ऑब्जेक्टिव है, 2 क्या रिस्क 2% से कम है, 3 क्या स्टॉप लॉस प्रीडिफाइंड है, 4 क्या मैं इमोशनली न्यूट्रल हूं, 5 क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग है। अगर कोई भी आंसर नो तो ट्रेड नहीं करना। प्रोग्रेस माइलस्टोन्स 30 डे माइलस्टोन, रूल डॉक्यूमेंट कंप्लीट, पेपर ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी, इमोशनल अवेयरनेस डेवलप्ड, 7 डे माइलस्टोन, लाइव ट्रेडिंग कंफर्ट, रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेशन, रिड्यूस्ड इमोशनल वॉलेटिलिटी, 90 डे माइलस्टोन, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जोन एक्सपीरियंसेस, प्रोफेशनल माइंडसेट एस्टैब्लिश्ड, कॉमन इंप्लीमेंटेशन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1 सब कुछ एक साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश। सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, पेशेंस रखें। मिस्टेक 2 रिजल्ट्स को जल्दी एक्सपेक्ट करना। सोल्यूशन प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। मिस्टेक 3 रूल्स को मॉडिफाई करते रहना। सोल्यूशन मिनिमम 90 डेज सैम रूल्स फॉलो करें। मिस्टेक 4 इमोशनल सेटबैक्स के बाद क्विट करना। सोल्यूशन सेटबैक्स नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सक्सेस इंडिकेटर्स आप सही ट्रैक पर हैं अगर ट्रेडिंग डिसीजंस फास्टर और इजियर हो रहे हैं, और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, फैमिली रिलेशनशिप्स में ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं आ रहा, वीकेंड को मार्केट के बारे में वरी नहीं करते, मंथली परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो रहा है। रिमेंबर, यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनने में टाइम लगता है, बट जो कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं वो इवेंचुअली सक्सीड करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ रियल सक्सेस स्टोरीज शेयर करता हूं जो मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्रांसफॉर्म हुए हैं। राजेश बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी 12 लाख पर ईयर, ट्रेडिंग को साइड इनकम का सोर्स समझता था। इनिशियल स्ट्रगल्स 2019 से 2020 उदास स्माइली, ओडे ट्रेडिंग में 3 लाख लॉस, इमोशनल रोलर कोस्टर, प्रॉफिट्स पर ओवर कॉन्फिडेंट, लॉसेस पर डिप्रेस्ड, फैमिली टेंशन बढ़ने लगी, उस स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी 2020 लॉकडाउन में ट्रेडिंग इन दी जोन पढ़ी, डिसाइड किया कि कंप्लीट अप्रोच चेंज करना होगा। इंप्लीमेंटेशन 6 मंथ्स पेपर ट्रेडिंग विद स्ट्रिक्ट रूल्स, बट 2% रिस्क पर ट्रेड, 4,000 रुपीज मैक्स रिस्क पर ट्रेड फ्रॉम 2 लाख कैपिटल। अ डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू किया। रिजल्ट्स आफ्टर 18 मंथ्स, और कैपिटल 2 लाख से 4.5 लाख, मंथली कंसिस्टेंसी 8 से 12% रिटर्न्स, स्ट्रेस लेवल मिनिमल, फैमिली रिलेशनशिप्स कंप्लीटली नॉर्मल, और जॉब परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव्ड क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेस रिमूव हो गया। पहले मैं मार्केट को बीट करने की कोशिश करता था, अब मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता हूं। मार्केट अपना काम करती है, मैं अपना। प्रिया दिल्ली में हाउसवाइफ, हस्बैंड बिजनेसमैन, कंफर्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन, ट्रेडिंग शुरू की बॉर्डम से बचने के लिए। इनिशियल फेज 2021 उदास स्माइली,
यूट्यूब वीडियोस देखकर ट्रेडिंग सीखी, टिप्स और रिकमेंडेशंस फॉलो करती थी। 6 मंथ्स में 1.5 लाख लॉस, जॉइंट अकाउंट से। हस्बैंड ने ट्रेडिंग बैन करने को कहा। मार्क डगलस डिस्कवरी। फ्रेंड ने ट्रेडिंग इन दी जोन रेकमेंड की। इनिशियली स्केप्टिकल थी। साइकोलॉजी की क्या जरूरत, टेक्निकल एनालिसिस काफी है ना। माइंडसेट शिफ्ट जर्नी। वो रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम टेक्निकल नॉलेज में नहीं, माइंडसेट में थी। I started with meditation or self-awareness. Paper trading with disciplined approach. A focus on process instead of money. Remarkable results. 8 months की disciplined practice के बाद live trading resume की. Starting fresh with 1 lakh capital. Consistent 6 से 8% monthly returns for 15 months. Total capital 3.2 lakhs. बेहतरीन बात, हस्बैंड अब सपोर्ट करते हैं। मैंने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं। बिजनेस में रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होती है। यही सब अप्लाई किया ट्रेडिंग में। अर्जुन, 26 इयर्स ओल्ड, मुंबई में मार्केटिंग जॉब। जनरेशन जेड माइंडसेट, क्विक रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्सपेक्ट करता था। प्रीदा ग्लस एरा, ओ क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। DFOMO से हर ट्रेंडिंग स्टॉक में एंटर करता था। वो क्रेडिट कार्ड से ट्रेडिंग, बिगेस्ट मिस्टेक। 8 मंथ्स में 4 लाख डेट हो गया। रॉक बॉटम रियलिटी चेक। पेरेंट्स को डेट के बारे में बताना पड़ा। बहुत इमोशनल मोमेंट था। डैड ने हेल्प की डेट क्लियर करने में, लेकिन कंडीशन थी प्रॉपर एजुकेशन लेकर ट्रेडिंग करना होगा। डिसिप्लिन्ड अप्रोच। मार्क डगलस की भी बुक्स पढ़ी। 1 ईयर ट्रेडिंग बैन खुद पर लगाया। सेव्ड मनी सिस्टमैटिकली। मेडिटेशन और पेशेंस डेवलप की। पेपर ट्रेडिंग विद स्ट्रिक्ट रूल्स। इनक्रेडिबल कमबैक। 2 लाख से फ्रेश स्टार्ट की और 14 मंथ्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। करंट कैपिटल 5.8 lakhs. डेट कंप्लीटली क्लियर। पेरेंट्स प्राउड, रिलेशनशिप रिस्टोर्ड। मैं पहले मार्केट में लॉटरी टिकट ढूंढता था, अब मैं बिजनेस रन करता हूं। स्लो एंड स्टेडी, लेकिन डेफिनेटली विंस करता है। कॉमन सक्सेस पैटर्न्स। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में कॉमन एलिमेंट्स। एक रॉक बॉटम एक्सपीरियंस, सभी ने सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस किए। इमोशनल एंड फाइनेंशियल पेन एक्सपीरियंस किया। ट्रेडिशनल अप्रोच का फेलियर रियलाइज किया। 2 माइंडसेट एक्सेप्टेंस। एडमिट किया कि प्रॉब्लम अप्रोच में है। वो ओपन माइंड से साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट किए। ईगो को असाइड रखकर लर्निंग मोड में आए। 3 डिसिप्लिन्ड इंप्लीमेंटेशन। पेपर ट्रेडिंग फेज को सीरियसली लिया। रूल्स को रिलीजियसली फॉलो किया। पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन की। 4 सस्टेनेबल रिजल्ट्स। वो क्विक रिच स्कीम्स छोड़कर सस्टेनेबल अप्रोच अपनाया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेवलप किया। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट किया। द रिपल इफेक्ट। इन ट्रेडर्स की सक्सेस का फैमिली और फ्रेंड्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट। गराजेश, 5 कोलीग्स को प्रॉपर ट्रेडिंग एजुकेशन दिलवाई। प्रिया, लेडीज क्लब में ट्रेडिंग वर्कशॉप कंडक्ट करती है। अर्जुन, कॉलेज फ्रेंड्स को साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग अप्रोच शेयर करता है। यही है मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स का रियल पावर। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को चेंज नहीं करता, पूरे इकोसिस्टम को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। रिमेंबर, ये सभी ऑर्डिनरी पीपल थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के साथ। आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के 30 मिनट्स में हमने जर्नी की है एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर तक। मार्क डगलस के ट्रेडिंग इन द जोन से हमने सीखा है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का 80% हिस्सा साइकोलॉजी है। आज हमने कवर किया, और ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, प्रेडिक्शन गेम नहीं। 4 फंडामेंटल फियर्स जो ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स माइंडसेट कैसे डेवलप करें। रिस्क मैनेजमेंट का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। द जोन में कैसे ट्रेड करें।
रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, क्या आप रियली सीरियस हैं? क्योंकि नॉलेज पढ़ना आसान है, इंप्लीमेंट करना चैलेंजिंग है। मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए और डेली डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगले 90 डेज एक डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन करें। 2 ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। 3 2% रिस्क रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 4 पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें अगर नए हैं। 5 हर ट्रेड के बाद इमोशनल स्टेट चेक करें। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रोज आती जाती रहती है, लेकिन राइट माइंडसेट डेवलप करने का टाइम लिमिटेड है। जितनी जल्दी आप साइकोलॉजी पर काम करेंगे, उतनी जल्दी प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो सब्सक्राइब बटन को स्मैश करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और याद रखिए, हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी एमेच्योर था, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। डिफरेंस यह है कि उन्होंने नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट किया। आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट्स नाउ। मार्केट आपका वेट कर रहा है, लेकिन पहले अपना माइंड प्रिपेयर करिए, क्योंकि प्रिपेयर्ड माइंड ही मार्केट में कंसिस्टेंटली सक्सीड करता है। बुक रीडर्स फैमिली से ये प्रॉमिस है, हम आपको ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज देते रहेंगे। आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। तो तैयार हैं आप मार्केट में एंटर करने के लिए नहीं, द जोन में एंटर करने के लिए। ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, ट्रेड विद डिसिप्लिन, ट्रेड लाइक प्रोफेशनल। यह था बुक रीडर्स के साथ ट्रेडिंग इन द जोन की कंप्लीट समरी। अगली बुक समरी के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।